स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्ज़ाम 2024 देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहला प्रश्न है, समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगों के आयाम को किससे डिनोट किया जाता है? ए से डिनोट किया जाता है। आयाम 4:3 के अनुपात में है। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करें तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं के अनुपात ज्ञात करना है। ये क्या दिया गया है? आयाम मतलब A1 ए होता है और ये क्या दिया है? A1 का मान, ये दिया है A2 का मान। और अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं के अनुपात निकालना है। तीव्रता का किससे डिनोट किया जाता है? I से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए, पहले हम लोग लिखेंगे तरंगों के आयाम का अनुपात क्या दिया गया है? तरंगों के आयाम का अनुपात इतना ये लिखेंगे, तरंगों के आयाम। इसी प्रकार से आप लोगों को भी पेपर में लिखने हैं, तभी आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। तरंगों के आयाम के अनुपात, ये सभी 3 नंबर के जो इतने भी प्रश्न इसमें कराएंगे 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। 3 नंबर के तरंगों के आयाम के अनुपात क्या दिया गया है? A1/A2 बराबर क्या दिया गया है? 4/3। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? A1 बराबर क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं A1 बराबर में A2 को इस साइड भेज दीजिए, 4/3 A2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद फार्मूला क्या होता है? I क्या होता है? तीव्रता अधिकतम अपान में न्यूनतम। ये फार्मूला क्या होता है? A+A1+A2 के होल स्क्वायर होता है। I अधिकतम A1+A2 का होल स्क्वायर होता है और I न्यूनतम क्या होता है? A1 - A2 के होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। तो इसमें मान पुट करेंगे। A1 बराबर ये जो मान है इसको इसमें पुट करेंगे A1 के स्थान पे। तो 4/3 A2 + A2 के होल स्क्वायर अपान में 4/3 A2 माइनस में A2 के होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो इसे सॉल्व करेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? इसके आगे देखिए यहाँ पे कर रहे हैं, नहीं तो स्थान नहीं है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। ये ऊपर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो एलसीएम लेंगे 3, और जब यहाँ पे 4A2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 3 डिवाइड करेंगे तो 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3A2 हो जाएगा का होल स्क्वायर अपान में क्या होगा? यहाँ 3 एलसीएम और ऊपर क्या हो जाएगा? 4A2 माइनस यहाँ पे 3 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3A2 हो जाएगा होल स्क्वायर। इस तरीके से अब इसके आगे लिखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 4A2 प्लस में 3A2 क्या हो जाएगा? 4 3 7 A2 के स्क्वायर अपान में 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा, मतलब A2 के स्क्वायर ये बचेगा। उसके बाद ये A2 से ये A2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से ये स्क्वायर नहीं काट सकते हैं, तो ये A2 से A2 कैंसिल हो गया। यहाँ 7 का स्क्वायर बचा है, तो यहाँ पे लिखेंगे I अधिकतम अपान में तीव्रता है, न्यूनतम तीव्रता क्या हो जाएगा? ये 7 का स्क्वायर है, 7 7 49 हो जाएगा, और यहाँ पे अपान में 1 बचेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। यही पूछा गया था, महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं के अनुपात पूछा गया था। इस प्रकार से ये इसका सलूशन हो जाएगा। उसके बाद अब अगला प्रश्न देखिए।
इस सभी प्रश्नों को आप लोग शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिएगा ताकि आप लोग पेपर से पहले इसे रिवीजन कर सकें। रिवीजन करना ज़रूरी है। आप लोग इसे रिवीजन करने के लिए शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा है, तो आप लोग शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिएगा। यहाँ दूसरा प्रश्न दिया गया, समान तरंग दैर्घ्य और समान आवर्त आयाम की दो तरंगे किसी बिंदु पर 180 डिग्री कालांतर पर मिलती है, वहाँ पर परिणामी आयाम बताना है। परिणामी आयाम बताना है तो इसका सूत्र, परिणामी आयाम का सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है परिणामी आयाम का? ये होता है a बराबर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, ये सूत्र होता है। इस सूत्र से लिखेंगे हम लोग, क्या दिया गया है, ये क्या दिया गया है, कॉस थीटा फाई बराबर क्या दिया गया है, यहाँ आप लिखेंगे दिया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है फाई बराबर 180 डिग्री, ये दिया गया 180 डिग्री। जब यहाँ पे कॉस फाई के स्थान पे 180 रखेंगे तो कॉस 180 डिग्री का मान क्या होता है, -1 होता है, ये होता है। अब इस सभी का मान इसमें पुट करेंगे। a1 क्या दिया गया है, a1 का मान नहीं दिया गया है, देखिए इसमें मान पुट करेंगे, a बराबर रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 180 डिग्री, ये दिया गया है, हो गया। अब इसके आगे करेंगे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस ये कॉस 180 का मान रखेंगे तो ये माइनस 2a1 a2 इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab का सूत्र बन रहा है, फार्मूला बन रहा है, ये हो जाएगा a1 माइनस a2 के होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। जब ये फार्मूला बन रहा है तो क्या इसका क्या हो जाएगा, a1 बराबर के a2, ये रूट से बाहर निकलेगा, जब रूट से बाहर निकलेगा तो a1 माइनस a2 हो जाएगा, ये बराबर, और ये क्या हो जाएगा, a1 बराबर a2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तभी इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब परिणामी आयाम क्या आएगा, 0 आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए रिवीजन करने के लिए, इसका भी शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए अच्छे से। अब अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट तक करता है, 2200 वोल्ट से कितना करता है, 220 वोल्ट करता है। प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% दिया गया है तथा निर्गत शक्ति क्या दिया गया है, निर्गत शक्ति दिया गया है 8 किलो वाट, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तथा निवेशी शक्ति बताना है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, ये 3 मार्क्स के पेपर में आया था। आप लोगों से अगर शॉर्ट में पूछेगा तो या फिर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या इस प्रकार से पूछ सकता है, या फिर निवेशी शक्ति निकालने के लिए भी पूछा जा सकता है। इसमें से मतलब 2 प्रकार से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ये अपचाई ट्रांसफार्मर, तो इसे पहले लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। दिया है क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या दिया गया है, एनपी क्या दिया गया है, यहाँ पे प्राथमिक कुंडली एनपी क्या दिया गया है, प्राथमिक कुंडली 4000 दिया गया है, 4000 फेरे, और क्या दिया गया है, ये दिया गया वीपी
VP क्या दिया गया है 2200 वोल्ट दिया गया है, और ये क्या दिया गया है VS 220 वोल्ट, ये दिया गया है क्वेश्चंस में। और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बराबर क्या होता है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या बराबर क्या होता है, इसे क्या किससे VS से डिनोट करते हैं, संख्या बराबर VS अपान में ये NS है, NS कुंडली में फेरों की संख्या बोला गया है, फेरों की संख्या के इससे डिनोट करते हैं, और अपन P इंटू में NP। इस तरीके से अब इसमें मान पुट करेंगे। V इसका मान है 220 और इसका मान क्या है 2200 और इसका मान क्या है NP के 4000। अब इसको सॉल्व करेंगे, सभी का मान पुट कर दिए हैं। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया दोनों। आज जब इसको या फिर इसको इससे एक जीरो रहने दीजिए, इसको अभी ये एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 22 से ये 22 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 400 बचा है, ये आंसर हो जाएगा 400 इसका। मतलब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात हो गया। ये है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, इतने 400 फेरे होंगे इसमें। ये एक आंसर आ गया। इसका एक आंसर क्या पूछेगा, निवेशित शक्ति पूछा है। निवेशित शक्ति क्या होता है, फार्मूला होता है ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर क्या होता है, निर्गत शक्ति अपॉन निवेशित शक्ति। ये फार्मूला होता है, निर्गत शक्ति अपान में निवेशी शक्ति। ट्रांसफार्मर की दक्षता कितना दिया गया है, यहाँ देखिए ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% दिया गया है, तो 90% यहाँ पुट करेंगे। उसके बाद क्या दिया गया है, निर्गत शक्ति कितना दिया गया है, निर्गत शक्ति यहाँ पे निर्गत शक्ति क्या दिया गया है 8 किलो वाट दिया गया है, तो यहाँ पे 8 किलो वाट दिया गया है। और निवेशी शक्ति क्या दिया गया है, निवेशित शक्ति निकालना है, तो ये निवेशित शक्ति इसी प्रकार से लिखेंगे, निवेशित शक्ति। ये हो गया। अब इसको निवेशित शक्ति की साइड लेकर आएंगे और इसको नीचे की साइड लेकर आएंगे सॉल्व करने के लिए। इसे लिखेंगे निवेशित शक्ति किससे डिनोट करते हैं, P से, इक्वल टू में जब इसको नीचे लेकर आएंगे तो 8 अपान में 90% को यहाँ पे 90% है, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे डिवाइड में सॉल्व लेकर आए हैं। और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई जब ऊपर होगा, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 800 हो जाएगा। 800 अपान में ये 90 है, ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा, P इक्वल टू क्या बचेगा, निवेशित शक्ति बराबर क्या बचेगा, यहाँ पे 80 अपान में 9 किलो वाट ये बचेगा। ये आंसर हो जाएगा। इसका भी आप लोग शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, टाइम नहीं है रहेगा बचेगा आप लोगों के पास से लिखने के लिए, लिखेंगे तो टाइम खराब जाएगा। इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए।